आपका बेटा भी कमाल है, इतनी लड़कियां देख चुका है, पर कोई पसंद ही नहीं आती। इतना कहते कहते रेखा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। साहिल के पापा धीरज अखबार में से झांकते हुए बोले, बेटा तो मेरा है, पर गया अपनी माँ पर है। जो भी काम करता है सबसे सोच समझ कर ही करता है। तुम देखना, बहू भी अच्छी ही ढूंढ कर लाएगा। पापा, यह लड़की देखो। साहिल अपना लैपटॉप लेकर आ गया। देखने में तो सुंदर है ही और समझदार भी है। मैं कई दिनों से चैटिंग कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हें पसंद है तो मिल लो, धीरज ने जवाब दिया। इसी बीच रेखा और धीरज ने भी लड़की देख ली। देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। रेखा ने कहा, चलो इस लड़की से मिल लेते हैं और परिवार से भी मिल लेंगे। तो फिर कल ही लखनऊ चलते हैं। साहिल ने कहा। लखनऊ? रेखा चौंकी। इतनी बड़ी पुणे में कोई लड़की नहीं मिली। ठीक है, तो कल सुबह ही फ्लैट से ही चलते हैं, धीरज ने कहा। साहिल ने राधिका को फ़ोन कर दिया और सुबह ही लखनऊ पहुंच गए। होटल पहुंचने के 1 घंटे के अंदर राधिका और उसकी मम्मी भी वहां पहुंच गए। राधिका तो एक ही नज़र में सबको भा गई। राधिका की माँ शोभा ने बड़े ही सम्मान और आदर के साथ उन्हें घर चलने के लिए कहा। रेखा थोड़ा संकोच कर रही थी, तो शोभा ने कहा कि रिश्ते तो संयोग से होते हैं, पर दोस्ती का कोई कारण नहीं होता, तो इसलिए हम अभी से दोस्त बन गए हैं और आप हमारे घर में ही रहेंगे। शोभा का आग्रह इतना प्यारा था कि ना करने की गुंजाइश ही नहीं रही। राधिका का घर बहुत ही सुंदर और सलीके से सजा हुआ था। शोभा ने बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ते और उसका स्वागत किया और फिर सब ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। शोभा ने बताया कि राधिका के पापा प्रोफेसर है और कुछ देर में आने वाले हैं। रेखा घर की सजावट बड़े ध्यान से देख रही थी कि उसने देखा कि एक बड़े से पोस्टर साइज फोटो में शोभा के साथ रमन खड़ा है। रेखा के चेहरे के भाव देखते हुए शोभा ने कहा, जी हाँ, यही है मेरे पति रमन। रेखा बहुत घबरा गई। इतने सालों बाद रमन से सामना होगा, पता नहीं कैसा व्यवहार करेगा। आज वह इतना बड़ा प्रोफेसर है। यह सब सोचते सोचते रेखा सोफे में धंस गई। धीरज और साहिल राधिका से बातचीत में व्यस्त थे। रेखा अपने अतीत में पहुंच गई और उसने रमन से अपनी पहली मुलाकात याद की आ गई। कॉलेज का पहला दिन था। रैगिंग के डर से वह क्लासरूम में छिप कर बैठ गई थी कि एक स्मार्ट सा लड़का क्लास में आया। उसने बस इतना ही पूछा, क्या वो नई स्टूडेंट है? पर रेखा की जैसे जान ही निकल गई। उसने घबराहट के मारे रोना ही शुरू कर दिया। उसको रोता देख रमन ने बहुत समझाना चाहा, लेकिन वह तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। रमन वहां से जल्दी ही हट गया कि कहीं रेखा उसकी शिकायत न कर दे। बस यही थी उसकी पहली मुलाकात। रमन बांसुरी बड़ा अच्छा बजाता था। अक्सर सीढ़ियों के नीचे महफिल सजती और वो पुराने गाने की धुनें बजाता। रेखा भी छिप छिप कर उसे सुना करती। उसकी कोशिश रहती कि वह उसके गाने मिस न करे। एक दिन रमन सीढ़ियाँ उतर रहा था कि सामने से रेखा ऊपर की ओर आ रही थी। इसी बीच रमन का पाँव फिसल गया। रेखा ने संभालने की पूरी कोशिश की, फिर भी रमन के पैरों में मोच आ गई। रेखा ने उसे टैक्सी स्टैंड तक छोड़कर आई, क्योंकि रमन ड्राइविंग नहीं कर सकता था। इतना सब होने के बाद भी दोनों के बीच एक ही शब्द का आदान प्रदान हुआ और वह था शुक्रिया, और कुछ नहीं। अगले दिन सुबह रेखा कॉलेज में प्रवेश कर ही रही थी कि एक सुरीली सी आवाज़ सुनाई दी, माफ़ कीजिएगा, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? इससे पहले कि रेखा कुछ समझ पाती, रमन ने कहा, मैं 2 बजे कैंटीन में आपका इंतजार करूंगा। और रेखा का जवाब सुने बिना ही वो वहां से चला गया। रेखा 2 बजे कैंटीन गई। दोनों में औपचारिक बातें होती रही। रमन ने उसका शुक्रिया अदा किया और कल फिर मिलने के वादे के साथ दोनों अपनी अपनी क्लास में चले गए। अब रोज रोज मिलने का सिलसिला शुरू हो गया, पर जगह बदल गई। अब वह कैंटीन के पीछे वाले पार्क में बैठते, घंटों बातें करते। उनको मिले अभी 6 महीने ही हुए थे कि रेखा के घर में उसके रिश्ते की बात चल निकली। रमन को अभी अपना करियर बनाना था। वह किसी भी हालत में शादी के बंधन में नहीं बंध सकता था। रेखा की शादी धीरज के साथ तय हो गई। रेखा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वो दिन भी आ गया जब दोनों को जुदा होना था। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर घंटों रोते रहे। अभी तो ठीक से मिले भी नहीं थे कि जुदा हो गए। रमन ने जुदा होते हुए कहा कि जब भी मुझे याद करना, इज्जत से करना, खुश होकर करना। धीरज के साथ रिश्ता भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाना। आप दोनों के बीच में मेरी कोई जगह न हो। और रेखा ने भी ऐसा ही किया। वह धीरज के साथ बहुत खुश थी, पर आज वह अभी सोच ही रही थी कि नमस्ते जी की आवाज़ से उसकी तंत्रा टूटी। सामने रमन को देखकर वह नमस्ते करना भी भूल गई। उसको ऐसा शक पकाते देख सब हंस पड़े। रमन रेखा को देखकर हैरान था कि इतने सालों बाद आज मिली भी तो कैसे। रात को खाने की मेज पर रमन ने रेखा से कहा, रेखा जी, मैंने कहीं पहले भी देखा है आपको।
किस कॉलेज में थी आप? रेखा ने नाम बताया। ओह! तभी मैं परेशान था कि कहाँ देखा। आप? रेखा ने नाम मैं भी बताया। उसी ओह! कॉलेज तभी में मैं था। परेशान था कि कहाँ मैंने तो देखा। 1 मैं साल भी ही उसी कॉलेज कॉलेज में किया था। था। इससे मैंने तो पहले 1 रेखा साल ही अपना कॉलेज वाक्य किया पूरा था। करती। इससे धीरज आ पहले गए रेखा और अपना उसने वाक्य रेखा के पूरा कंधे करती। पर प्यार से हाथ धीरज आ रखते गए हुए और रेखा बोले, के फिर कंधे हम पर आ प्यार गए से और हाथ कॉलेज रखते छूट हुए गया। बोले, फिर हम आ गए और हँसी-मज़ाक के कॉलेज माहौल छूट के गया। बाद सब हँसी-मज़ाक के अपने-अपने माहौल कमरे के में बाद चले सब गए। रेखा अपने-अपने बालकनी में कमरे खड़ी में थी चले कि गए। रमन रेखा ने बालकनी आकर में खड़ी पूछा, थी कि कैसी हो रमन ने रेखा? आकर रेखा की पूछा, पलकें कैसी नम हो हो रेखा? गई। रेखा की ठीक पलकें हूँ, नम हो जवाब गई। दिया। तुम ठीक हूँ, कैसे हो? जवाब इतने दिया। बड़े तुम प्रोफेसर कैसे बन हो? गए इतने हो। बड़े हाँ प्रोफेसर बन रेखा, गए बहुत हो। खुश। शोभा हाँ से तो रेखा, तुम मिल ही बहुत चुकी खुश। हो। शोभा से बहुत तो ही तुम मिल ही चुकी हो। समझदार और बहुत ही सुघड़ है, समझदार और रमन ने सुघड़ जवाब है, दिया। रमन ने लेकिन जवाब दिया। तुमने सबके लेकिन सामने तुमने हमारे सबके कॉलेज की सामने बात हमारे क्यों कॉलेज की? की रेखा, बात क्यों अगर की? कभी रेखा, यह अगर बात खुलती कभी कि यह हम बात एक ही खुलती कॉलेज कि में हम थे एक ही कॉलेज और में हमने थे और बताया हमने यह यह बात बात छिपाई छिपाई है तो तो गलत होता। पर अब गलत क्या होता। होगा पर रमन? अब मैं क्या साहिल के लिए होगा राधिका का रमन? हाथ मैं माँगना साहिल चाहती के लिए थी। राधिका का अब हाथ मैं क्या माँगना करूँ? चाहती थी। कैसे अब मैं मना क्या करूँ? करूँ? क्यों कैसे रमन मना चौंका? क्या करूँ? राधिका क्यों तुम्हें रमन पसंद नहीं चौंका? या क्या कोई और राधिका तुम्हें कारण है? पसंद नहीं या नहीं रमन, और इस कोई रिश्ते कारण के है? बाद हम नहीं बार-बार रमन, इस मिलेंगे, रिश्ते के तो बाद हम क्या? बार-बार रमन ने मिलेंगे। कहा। तो रेखा, क्या? हम बच्चे रमन ने नहीं कहा। हैं, रेखा, बड़े-बड़े हम बच्चों बच्चे के नहीं माँ-बाप हैं। हैं, बड़े-बड़े बच्चों अपने-अपने के पार्टनर माँ-बाप के हैं, साथ पूर्ण रूप अपने-अपने से पार्टनर के सुख साथ हैं। पूर्ण क्या रूप से दोस्त खुश हैं। आपस में क्या मिलते दोस्त नहीं? आपस में मिलते इसमें गलत नहीं? क्या होगा? इसमें मैं गलत डरती क्या हूँ कि होगा? दबे मैं अरमा डरती हूँ कहीं कि फिर से दबे आँखें अरमा न कहीं खोल फिर दे से आँखें और न दोनों खोल दे और परिवारों हम की दोनों रुसवाई हो। परिवारों की रेखा ने कहा। रुसवाई दो हो, रेखा ने कहा और और दो 2 बूंदें बूंदें उसके गालों पर उसके लुढ़क गालों आई। पर लेकिन लुढ़क रमन आई। उच्च लेकिन रमन उच्च व्यक्तित्व व्यक्तित्व वाला वाला समझदार समझदार व्यक्ति व्यक्ति था। उसने रेखा उसने को रेखा को समझाया कि समझाया दोनों कि बच्चे दोनों बच्चे एक-दूसरे को एक-दूसरे पसंद को करते पसंद हैं। करते इन हैं। बच्चों में ही हम इन अपनी बच्चों में अतीत ही की हम खुशबू अपने महसूस अतीत की करेंगे। खुशबू महसूस करेंगे। मैं भी बेफ़िक्र रहूँगा कि मेरी बेटी तुम्हारी छत्रछाया में है। साहिल मेरे बेटे की कमी को पूरा करेगा। सब ठीक रहेगा, तुम चिंता मत करो। अरे भाई, क्या बातें हो रही है? ज़रा हम भी तो सुने। धीरज की आवाज़ से दोनों सहज होने की कोशिश करते हुए अंदर आ गए। रमन ने धीरज का हाथ थामते हुए कहा, अब आगे का क्या प्रोग्राम है? धीरज ने हंसते हुए कहा, चट मंगनी पट ब्याह और क्या जी। सब सोने के लिए चले गए लेकिन रेखा की आंखों में नींद नहीं थी। वह अभी भी उलझन में ही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब